तो आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में 8 फरवरी को जो गणित के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं आपको लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। √1 प्लस एक्स बटे 144 बराबर 13/12 है, तो x बराबर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को मैं दो तरीके से सॉल्व करना सिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, हमेशा याद रखना, कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि जो ऊपर वाली संख्या है अगर वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है, ऊपर वाली संख्या अगर वो नीचे वाली संख्या से बड़ी है तो दोनों को जोड़ दीजिए। तो 13 और 12 को जोड़ेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और 25 ही क्या आ जाएगा दोस्तों, आपके क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका, तो पहला आंसर हो गया आपका सही। और दूसरा तरीका है वो देखिए, दूसरा तरीका क्या है। ऊपर दोस्तों देखेंगे, यहां पर देखेंगे 12 से ज्यादा है 13, एक ज्यादा है। अगर मान लीजिए 14 होती, 15 होती, 16 होती, 4, 5, 6 का अंतर होता, तब कैसे करते। या फिर हो सकता है ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली से, तब कैसे करेंगे। तो तब करने का तरीका दोस्तों ये है कि जो ऊपर वाली संख्या है उसका भी क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। नीचे क्या है 12, 12 का भी स्क्वायर कर दो, कितना होता है 144। दोनों का क्या करेंगे, अंतर कर लेंगे। ठीक है, तो 9 में से 4 जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 16 में से 14 जाएगा, कितना आ जाएगा, 25। तब भी आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 25 आ गया। यहां भी 25, यहां भी 25। और इसका एक तीसरा तरीका भी होता है। वो तीसरा तरीका क्या होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करके करना। तो उसमें दोस्तों अधिक समय लगेगा। तो ये आपका कंसेप्ट बेटर है, इससे सॉल्व कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा। तो 6 अंकों की दोस्तों सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6, 9 ले लीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या 9 ही होती है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या हो गई, और फिर क्या कह रहा है, सबसे छोटी। तो 6 अंकों की दोस्तों सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1, 0, 0, 0, 0। ये सबसे छोटी संख्या होगी 6 अंकों की। इनका क्या पूछ रहा है, योग। तो योग कर दीजिए, बस आ जाएगा आंसर। ये हो जाएगा 9, ये भी दोस्तों 9, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 9 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10। तो ये हो गया इनका योग, और यही हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आपसे मान लीजिए यहाँ 6 संख्या की जगह चाहे 4 संख्या कह दे, चाहे 5, लेकिन 9 वाली संख्या ही सबसे बड़ी संख्या होती है। अगर 3 संख्या कह दे तो 9 में 3 संख्या कौन सी से बड़ी होगी, 999। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। तो उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था एग्जाम में, वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 0359 इन अंकों से बनी 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी। ये संख्या कितनी है दोस्तों, 4। तो इन्हीं संख्याओं में से हमें एक सबसे छोटी संख्या बनानी है, वो कौन सी होगी। देखिए दोस्तों, यहां पर जो सबसे पहले छोटा हो, 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा हो वो ले लीजिए। तो सबसे छोटा क्या है, 3। फिर सबसे छोटा क्या है दोस्तों, 0 है, तब 0 लेंगे। फिर छोटा कौन है, 5। फिर कौन है दोस्तों, 9। तो यही हो जाएगी दोस्तों सबसे छोटी संख्या, यही हो जाएगा आंसर। अगर आप इसे इस तरह से लिखेंगे 0359, इस तरह से लिखेंगे, पहले सबसे छोटा 0, फिर 3 लेंगे, फिर 5 लेंगे, फिर 9, इस तरह से लिखेंगे। तो 0 सबसे पहले आ रहा है, तो 0 को तो मान कोई नहीं हुआ, ये तो 359 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, 5 चाहे ऐसे लिख दो, चाहे 5 ऐसे लिख दो, कोई फर्क पड़ता है उसके मान में, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए 359 रहेगा अगर 0 पहले लग रहा है तो। इसलिए 0 यहां से हटाना पड़ेगा, जो अंकों वाली संख्या है वो पहले लेंगे। तो पहले 3 आया है आपका सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा 0 आएगा, फिर सबसे छोटी जो संख्या है वो, फिर जो सबसे बड़ी है वो लास्ट में। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सबकी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक के घनों का योग क्या होगा। 1 से 10 तक घन की बात कर रहा है, मतलब सबसे पहले 1 का घन, ठीक है, फिर 2 का घन, फिर 3 का घन, फिर 4 का घन। ठीक है, ऐसे ये कहां तक की बात कर रहा है दोस्तों, 10 के घन तक की बात कर रहा है, मतलब 10 तक के क्यूब की बात कर रहा है। क्लियर है। तो ये संख्या कैसी है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं, लगातार संख्याएं, 1 से चलती जाए अनंत तक। तो कैसी संख्या हो दोस्तों, ये लगातार संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हमें निकालना है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं प्राकृतिक
संख्या के घनों का जो योग निकालने का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। घनों का योग आपको निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? n क्या है आपको पता है, अंत वाली संख्या n होती है, तो n कितना हो गया दोस्तों आपका 10, ठीक है। और 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11, तो मल्टीप्लाई यहाँ 11 डिवाइड में कितना है दोस्तों? 2 है। क्लियर है? और यहाँ पर पूरे का क्या है? वर्ग है, वर्ग हो गया। अब 2 से मैं काट दूंगा, इसको कितनी बार जाएगा? 5 बार में जाएगा। और 11 पच्चे कितना आ जाएगा? 11 पच्चे 55 आ जाएगा, और 55 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब 55 का स्क्वायर दोस्तों क्या है आपको पता है? क्या होता है? 30 25 होता है। मुझे याद था तो मैंने एक बार में ही लिख दिया कि ये स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई प्लस रूट एक्स वाई है, तो 6 गुणे 24 बराबर क्या होगा? देखिए दोस्तों, यहाँ पर 6 गुणे 24 कह रहा है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका जो 6 है वो आपका x हो जाएगा, जो 24 है वो y हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई पूछ रहा है क्या होगा। मतलब पहली संख्या आपको x दे रखी है 6, y भी आपको दे रखा है 24 है, तो x दोस्तों आपको पता है कितना है? 6 है। क्लियर है? मल्टीप्लाई y कितना है दोस्तों? 24 है, ये आपको दे रखा है। इतनी बात क्लियर है? और इसी का मान पूछ रहा है, ठीक है, इसी का मान पूछ रहा है। तो x आपको पता है कितना है? 6 प्लस y भी आपको पता है कितना है? 24 प्लस यहाँ पर x और y, तो x आपका कितना है? 6 है, y कितना है? 24 है, तो यहाँ पर 6 गुने 24 कर देंगे हम, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। अब देखिए आपसे पूछ रहा है 6 गुणे 24 का ही मान पूछ रहा है आपसे, 6 गुणे 24 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर हम देखिए सॉल्व करेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा? 6 और 24 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 30 हो जाएगा, प्लस 6 का मल्टीप्लाई मैं 24 से करूंगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 का 4, कैरी का 2, 6 दूनी 12, कैरी का 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस पूरे के ऊपर क्या है? रूट। क्लियर है? 6 गुणे 24 बराबर 30। अब देखिए 144 है, 144 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। ठीक है, रूट से बाहर आया तो 12 आ गया, तो यहाँ पर 30 और 12 को हमने जोड़ा तो कितना हो गया? 42 हो गया। तो आपसे पूछ रहा था 6 गुणे 24, 6 गुणे 24 का मान आपसे पूछ रहा था, तो 6 गुणे 24 का मान कितना होगा? 42 होगा। यही हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। x दे रखा है आपका, y भी दे रखा है, दोनों ही वैल्यू दे रखी है, पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 20 है और उनका गुणनफल 96 है, तो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? कोई दो संख्याएं, ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए आपका? 96। तो मैं दो संख्या ऐसी लूं जिनका योग कितना आ जाए? 20 आ जाए। तो अगर मैं पहली संख्या 12 ले लूं और दूसरी संख्या 8 ले लूं, तो दोनों का योग कितना आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। और दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए? 96, मतलब 12 मल्टीप्लाई 8, दोनों का गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 96। तो 12 ठीक कितना होता है? 96 होता है। तो इनका गुणनफल 96 आ रहा है। पूछ रहा है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो पहली संख्या क्या है दोस्तों? आपकी 12 है, 8 है, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 12 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 4। तो आपका जो सही आंसर हो गया वो हो गया दोस्तों 4। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 8,47,000 है। प्रति वर्ष यदि 20% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी जनसंख्या है गांव की वो अपने आप में 100% होगी। 100% होने के बाद 20% की वृद्धि होती है, तो टोटल कितना हो गया? 120% हो गया। अब 120% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 120% का मतलब दोस्तों बटे में 100 होता है। 20 से काटूंगा 6 बार, 20 से काटूंगा दोस्तों 5 बार, तो 6/5 आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो जो टोटल जनसंख्या है उसे लिख लीजिए, कितनी है? 8,47,000 है। ठीक है, लिख लिया। अब यहां पर क्या दे रखा? 6/5 निकल के आया है आपका, और 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इस 6/5 का क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 6/5 मल्टीप्लाई 6/5। ठीक है, अगर 3 वर्ष की बात करता, 3 वर्ष बाद
तो 3 बार मल्टीप्लाई करते इसका। अगर इसी का पूछता 4 वर्ष बाद तो 4 बार मल्टीप्लाई करते इसका। अगर 1 वर्ष बाद का पूछता तो सिर्फ 1 बार मल्टीप्लाई करते इसका। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात भी समझ लीजिए, अगर ये बाद की जगह पहले कह देता, बाद की जगह अगर ये कह देता कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो हम क्या करते, पलट के मल्टीप्लाई करते इस जनसंख्या में, इसको पलट के मल्टीप्लाई करते। पलटने का मतलब क्या है, 5/6 से मल्टीप्लाई करते। 2 वर्ष पहले का पूछा जाता तो इसी का हम 2 बार मल्टीप्लाई करते। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष पहले का पूछा जाता तो 3 बार मल्टीप्लाई करते। उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, इसे कटा लेंगे और आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 से पहले मैं इसे कटा लेता हूं, कितनी बार में कटेगा, 5 से कटाऊंगा, 5 से कम 5, 3 बचेगा 34। ठीक है, 5 छिक्के 30 कटेगा, 4 बचेगा 47, 5 निम 45 कटेगा, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20 और ये 2 जीरो। 5 से मैंने एक बार कटा लिया, 5 से फिर कटा लेता हूं एक बार में, कितनी बार कटेगा, 5 तिहाई 15 कटेगा, 1 बचेगा 19, 5 तिहाई 15, 4 बचेगा 44, 5 अट्ठे 40, 4 बचेगा 40, 5 अट्ठे 40 और यहाँ पर क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्लियर दोस्तों इतनी बात। यहाँ पर क्या बचा आपके पास, 0 बचा। अब देखिए बच गया। अब यहाँ पर क्या है, हमने इससे इसको काट दिया तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, हमारे पास मल्टीप्लाई में 6 है और मल्टीप्लाई में 6 है। क्लियर है, तो हमें क्या करना होगा, 6 का मल्टीप्लाई एक बार इसमें करना पड़ेगा, फिर जो संख्या आएगी फिर उसमें 6 का करेंगे। क्लियर है, तो कर लेते हैं आसान तरीके से। 6 का 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। 6 अट्ठे 48 का 8, कैरी का 4 आएगा। 6 अट्ठे 48 और कैरी का 4 कितना हो जाएगा, 52, कैरी का 5। 6 तिया 18 और 5 कितना हो जाएगा, 23 का 3, कैरी का 2। 6 दूनी 12, कैरी का 2 कितना हो जाएगा, 14। अब क्या बचा, 6 का एक बार मल्टीप्लाई हो गया, 6 का एक और बार करना है, कर लेते हैं। 6 का 0 में दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ठीक है, 6 अट्ठे 48 का 8, कैरी का 4। 6 दूनी 12, कैरी का 4 16, कैरी का 1। 6 तिया 18, कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 19 का 9, कैरी का 1। 6 चौके 24, कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 25 का 5, फिर से कैरी का 2। 6 कम 6 और कैरी का 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या। क्लियर है, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 8,59,680। ये हो गया आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ये सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं करने का, जिसमें कोई भी गलती कभी नहीं होगी। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी संख्या का HCF 75 और LCM 450 है तथा पहली संख्या को 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM, ठीक है, गुणे HCF। ये फॉर्मूला होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन यहाँ पर क्या करा है कि 3 से भाग देने पर भागफल 75 आता है। 75 आता है दोस्तों भागफल 3 से भाग देने पर। क्लियर है, अगर मैं 3 से इसमें गुणा कर दूं तो हमें संख्या पता चल जाएगी वो कौन सी संख्या थी। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 पच्चे 15 का 5, कैरी का 1, 3 सत्ते 21 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, 22। तो ये हो गया दोस्तों 225। तो वो संख्या हमारी कौन सी थी, पहली संख्या, वो संख्या हमारी थी दोस्तों 225। इतनी बात आपकी क्लियर है, वो संख्या 225 थी। अगर हम 225 में 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 सत्ते 21 चला जाएगा, 1 बचेगा 15, 3 पंजे 15, 75 बार चला गया। तो भाग देने पर जो संख्या आती है अगर हम उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमें संख्या पता चल जाती है। तो पहली संख्या कितनी है हमारी, 225 है। तो पहली संख्या हमें पता चल गई 225 मल्टीप्लाई दूसरी संख्या क्या है पता करना है, उसे हम x मान लेते हैं, बराबर LCM हमको दे रखा है दोस्तों कितना, 450 मल्टीप्लाई HCF दे रखा है दोस्तों 75। क्लियर है, देखिए अगर मैं इसे 25 से काटूं तो ये कटेगा, 25 चौके 100 होता है, 25 अट्ठे 200 होता है और 25 निम्मा 225 होता है। तो ये 9 बार में पूरा कट गया। क्लियर है, 25 से भी हमने काटा, ये 3 बार में कट गया। क्लियर दोस्तों इतनी बात। अब यहां पर मैं 9 से काट दूंगा इसको, 9 पच्चे 45 कटेगा, 1 ही 0 50 बार में कट गया। इनका कर दो मल्टीप्लाई, इधर क्या बचा x, तो 50 से कितना हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। तो x का मान, x क्या था दोस्तों दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है 150 है। यही आ गया हमारे क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका,
किसी घनाभ की लंबाई 24 सेंटीमीटर, चौड़ाई 16 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उस घनाभ में 8 सेंटीमीटर के कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कितने घन बनाए जा सकते हैं। घन मतलब क्यों, तो घन क्या होगा दोस्तों, चाहे आपका स्क्वायर हो, चाहे आपका दोस्तों घन हो, मतलब पावर चाहे 2 हो, पावर चाहे 3 हो, स्क्वायर हो चाहे घन हो, वो क्या होता है दोस्तों, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है उसकी। इतनी बात क्लियर है। तो घनाभ का आयतन कितना दे रखा दोस्तों, 24 गुणे 16 गुणे ऊंचाई कितनी दे रखी है, 16। क्लियर है। तो क्या करेंगे, इसमें हम घनाभ के आयतन से डिवाइड कर देंगे। घनाभ का आयतन कितना है, 8, तो 8 8 8, मतलब लंबाई भी 8, ऊंचाई भी 8, और आपकी दोस्तों जो चौड़ाई है वो भी क्या रहेगी, 8 रहेगी। क्लियर है इतनी बात। अब यहां पर इसे डिवाइड कर दो, इसे मैं काटूंगा, 8 3 24 कटेगा, 8 दूनी ये 16 कटेगा, और 8 दूनी ये भी 16 कटेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया दोस्तों आपका 12। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं, 12 घन बनाए जा सकते हैं, यह क्वेश्चन का सही आंसर आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। एक आयत की दोस्तों लंबाई चौड़ाई से कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। चौड़ाई अगर 1 होगी तो लंबाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। तो और क्या कह रहा है आगे, और परिमाप 240 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मैं आपको बता दूं, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं। आयत का परिमाप क्या होता है दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b। कितना दे रखा है आपको, परिमाप दे रखा है आपको 240। क्लियर है। अब 2 से कट जाएगा 240, कितनी बार में दोस्तों कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 1 0, 120 में। तो l + b कितना आ गया, l का मतलब लंबाई, b का मतलब चौड़ाई, बिर्थ 120 आ गई। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना आ गया दोस्तों, आपके पास 120 आ गया। और लंबाई चौड़ाई का योग अगर आप अनुपात में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 4। तो इस योग में इस योग से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 3 12, और 1 0 30 बार चला गया। क्लियर दोस्तों। आपसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई पता कर लो, चौड़ाई भी पता कर लो। तो 30 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 90। इसमें करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। और क्षेत्रफल हमें निकालना है दोस्तों। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है दोस्तों आपकी, 90 की है, चौड़ाई कितनी है, 30 की है। दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई, 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, और 2 0, तो 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों। उम्मीद करता हूं सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, पुनः 30% की छूट दी जाती है, तो समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। यहां पर क्या कह रहा है दोस्तों, छूट दे रहा है, छूट का मतलब कमी होता है दोस्तों। तो प्रतिशत कमी बराबर क्या फॉर्मूला, मैंने आपको कई बार बताया है, a + b - ए बी होता है दोस्तों। यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई बटे में कितना होता है, 100। ये दोस्तों फॉर्मूला मैंने आपको कई बार बताया है। ए क्या है, पहले वाली बी 20 हो जाएगा। क्लियर है। प्लस बाद में क्या दे रखा है, बी आपका 30 दे रखा है, माइनस ए बी मतलब 20 गुणे 30, ठीक है, बटे में कितना आ जाएगा, 100। 0 से दोस्तों 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 त्रिका कितना हो गया, 6 हो गया। 20 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 50, और माइनस का कितना है दोस्तों, 6 है। तो 50 में से 6 माइनस कर देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 44। तो समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, 44%। तो प्रतिशत कमी दोस्तों क्या हो जाएगी, 44% हो जाएगी। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मतलब ये है 20% और 30% की छूट ना देकर वो एक छूट दे रहे, कितनी, 44% की। क्लियर दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 150 रुपए को व्यक्तियों जिनका अनुपात 11 16 23 है में बांटना है, तो सबसे अधिक किसे मिलेगा। मतलब 3 व्यक्ति हैं और तीनों व्यक्तियों का अनुपात आपको दे रखा है और रुपए में योग दे रखा है आपको कितना, 150। तो 3 व्यक्तियों का अनुपात कितना है, 11 अनुपात 16 अनुपात 23, और रुपए में कितना दे रखा है, 150। जब रुपयों का योग 150 है तो अनुपातों का भी योग करते हैं। तो अनुपातों का योग करेंगे, कितना हो जाएगा, 11 और 16 27, 27 में 23 जोड़ेंगे 50। तो इस योग से इस योग में डिवाइड दे देंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, 3। पूछ रहा है सबसे अधिक किसे मिलेगा, जो अनुपात में सबसे अधिक होगा उसे सबसे अधिक मिलेगा।
तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें जो सबसे अधिक है, सबसे अधिक कौन है, 23 है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो सबसे अधिक मिलेगा तीसरे वाले को 69 रुपये। ये हो गया दोस्तों आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 18 सेब के पेड़ हैं, 21 आम के पेड़ हैं तथा 39 अमरूद के पेड़ हैं, तो ऐसी कितनी पंक्ति बनेंगी जिसमें अधिकतम समान संख्या में पेड़ आ जाएं। अधिकतम समान संख्या में कितने पेड़ आ जाएंगे, ये पूछ रहा है दोस्तों क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, 18, 21 और 39 का क्या लेंगे दोस्तों, आप HCF ले लीजिए। क्या ले लेंगे दोस्तों, HCF। तो HCF इसका क्या आएगा, ठीक है, HCF क्या आएगा दोस्तों, इनका HCF आएगा 3। 3 से आप देखेंगे 18 भी कट रहा है, 21 भी कट रहा है और 39 भी कट रहा है। और 3 से अगर कोई आप बड़ी संख्या लेते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 से 18 नहीं कटेगा, 5 से भी 18 नहीं कटेगा, 6 से 18 कट जाएगा लेकिन 6 से 21 नहीं कटेगा, 7 से 21 कट जाएगा लेकिन 7 से 18 नहीं कटेगा। तो बड़ी से बड़ी संख्या 3 ही है जो इन तीनों को डिवाइड कर रही है। क्लियर है, 3 है, सबका HCF आ गया 3, तो 3 HCF आ गया, 3 से इसमें भी डिवाइड दे दो, 3 से इसमें भी डिवाइड दे दो, 3 से इसमें भी डिवाइड दे दो। 3 से हम क्या करेंगे, तीनों में डिवाइड दे देंगे, कितनी बार जाएगा, ये 6 बार चला जाएगा, ये 7 बार चला जाएगा और ये आपका 13 बार चला जाएगा। सभी को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 6 7 कितना हो गया, 13, 13 13 कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 26। क्लियर है। तो क्या पूछ रहा था, अधिकतम समान में संख्या में पेड़ आ जाए, तो अधिकतम समान संख्या में कितने पेड़ आएंगे, 26 पेड़ आ जाएंगे। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 की पावर 6 प्लस 5 को 6 से भाग देने पर शेष क्या होगा। मैंने हमेशा बताया है ये क्वेश्चन, जब पावर सम हो तो पावर 2 या 4 लेंगे, अगर पावर आपको विषम दे दी गई है तो क्या करेंगे, पावर 1 या 3 लेंगे। तो पावर कैसी है दोस्तों, सम है, तो पावर हम सबसे पहले 2 रखेंगे, तो 7 की पावर 2 रख दो प्लस 5 और भाग दोस्तों कितने से करना है, 6 से। 7 की पावर 2 का मान 49 प्लस 5 डिवाइड करना है दोस्तों कितने, 6 से डिवाइड करना है। इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 49 में 5 जोड़ेंगे 54, डिवाइड करना है 6 से। 6 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 6 निम 54, पूरा पूरा कट गया, लेकिन आपसे शेष पूछ रहा था, तो यहाँ तो शेष कुछ भी नहीं बचा, तो 0 शेष बचा, 0 आ गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अगर यहाँ पर 55 होता तो 6 से 54 तक कट गया, शेष आपका 1 बच जाता, लेकिन यहाँ तो शेष कुछ भी नहीं बचा, तो 0 हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। क्लियर दोस्तों, सबकी समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7:9 में क्या जोड़ा जाए कि 13:14 हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, 7:9, तो मैंने आपको क्या बताया, अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7/9 भी लिख सकते हैं। नहीं पता क्या जोड़ा जाना है तो हम उसमें x जोड़ लेते हैं, यहाँ भी x जोड़ लो, यहाँ भी x जोड़ लो, तो अनुपात हमारा कितना हो जाए, 13:14। अनुपात का मतलब बटा भी होता है, तो 13/14 हो जाए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 14 का मल्टीप्लाई दोस्तों 7 से करेंगे, 14 7 कितना होता है, 98, ये 98 हो गया, प्लस ये हो जाएगा 14x हो जाएगा, x में मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर। अब 9 का 13 में करेंगे, 13 निम कितना हो जाएगा, 117 होता है, 117 आ गया, प्लस 13 का x में करेंगे तो ये 13x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 14x है, यहाँ पर 13x है, जब ये 13x इधर आएगा, प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 14 में से 13 माइनस हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, बराबर। अब ये 98 इधर जाएगा दोस्तों, तो 117 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर के इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 117 में से 98 घट जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 19 ही तो बचेगा। तो x का मान हमें पता चल गया 19, मतलब हमें कितना जोड़ना था संख्या में, 19 जोड़ना था। क्लियर है, यही हो गया हमारे क्वेश्चन का सही आंसर। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 किलोमीटर पर घंटे की गति से जाता है और पुनः उतनी ही दूरी वापस 80 किलोमीटर की चाल से आता है, तो औसत गति क्या करें। देखिए दोस्तों, औसत गति यहाँ पर पूछ रहा है, मतलब औसत चाल पूछ रहा है। क्लियर है, औसत चाल, एक दूरी है कोई, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो कोई दूरी है, वो गया कितने की चाल से, 120 की चाल से, फिर वो वापस आया कितने की चाल से दोस्तों, 80 की चाल से। मतलब आपकी दूरी एक ही है, लेकिन दो अलग अलग चालों से तय किया है, एक बार गया है, एक बार आया है। प्रक्रिया कितनी बार की है उसने दोस्तों, 2 बार की है, तो 2 ले लेंगे। पहली वाली हो जाएगी चाल x, दूसरी वाली हो जाएगी y। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, औसत चाल वाला 2xy बटे में क्या होता है दोस्तों, x प्लस y।
क्लियर दोस्तों, ये फॉर्मूला होता है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई एक्स कितना है दोस्तों आपका 120 है, मल्टीप्लाई वाई कितना है दोस्तों आपका 80 है, बटे में एक्स और वाई दोनों को जोड़ दो, एक्स ही है वाई है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब 2 जीरो से यहाँ पर ये 2 जीरो कट गए, 2 से ये 2 भी कट गया, 12 8 बचा, तो 12 8 का आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 12 8 96 हो जाएगा। तो 96 किलोमीटर पर घंटा की क्या हो जाएगी, उनकी औसत चाल हो जाएगी। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। ये प्रश्न मैंने दोस्तों बहुत बार कराए हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 210 रुपए में बेचने पर कितने परसेंट का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, 240 रुपए में हम बेच रहे हैं और 20% का हमें क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, 20% का लाभ हो रहा है, तो 240 में क्या शामिल है हमारा दोस्तों, क्रय मूल्य शामिल है। और क्रय मूल्य क्या होता है अपने आप में दोस्तों 100% होता है। इतनी बात क्लियर है, 100% हो गया क्रय मूल्य और 20% का उस पर प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल कितना हो गया 120% हो गया। 100% क्रय मूल्य, 20% का प्रॉफिट, तो 120 हो गया। तो बेच कितने में रहे दोस्तों 240 में बेच रहे हैं। हमारा कितना हो गया 120% हो गया, तो 120 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपका क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर 0 से 0 कटेगा, 12 दूनी 24, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे कितना आ जाएगा 200। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया दोस्तों 200 आ गया। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। 200 रुपए की हमारी वो वस्तु है। अब क्या कह रहा है कि 210 रुपए में बेचना है, तो सेलिंग प्राइस हमें कितना रखना है, अब रखना है 210। मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 200 है, सेलिंग प्राइस हमें करना है 210। तो 200 रुपए की चीज को 210 में बेचेंगे, कितने का प्रॉफिट होगा 10 का प्रॉफिट होगा। कितने पर होगा दोस्तों 200 पर होगा। क्लियर है, प्रतिशत में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतनी बात दोस्तों क्लियर है। अब यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से आपके 2 जीरो कट गए, 2 से 10 को कटाऊंगा 5 बार में कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा 5% का लाभ होगा। अगर हम उस वस्तु को 210 रुपए में बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा 5% का लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन थे जो 8 फरवरी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले मैंने सभी आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, पेपर आपको देना है, तो आप डेली एनालिसिस देखते रहिए। मैंने एनालिसिस बना रहा हूं, मैथ्स की वीडियो बना रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनटीपीसी के एग्जाम में सभी को आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद में पेपर देने जाएंगे तो आपको बहुत अनुभव हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।